नमस्कार दोस्तों, ग्रो इजी की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं अभी मार्केट काफ़ी नीचे है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर निफ्टी जिसको हम कंपैरिजन के तौर पर देखते हैं, अगर निफ्टी नीचे हो तो बाकी और भी सेक्टर्स नीचे हो, है ना। तो हम लोग आज इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे निफ्टी वर्सेस अदर सेक्टर्स का, ताकि हमें पता लगे कि कौन सा सेक्टर इस गिरावट में भी हम लोग राइड कर सकते हैं, है ना, कि कौन से सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं जिनको हम पिक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं चार्ट के साथ। नमस्कार। तो दोस्तों आइए कंपैरिजन देखते हैं निफ्टी और हमारे सेक्टर्स के बीच में, है ना। तो सबसे पहले हम निफ्टी से कंपेयर करेंगे सारे सेक्टर्स को जो कि हमारे लिस्टेड में है। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने एक एक्सेल में एक फाइल बनाया है सिंपल सा, है ना। उसमें हमने क्या किया है कि निफ्टी 50 के साथ हमने कंपेयर किया है किस किस को, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी एनर्जी एंड निफ्टी रियलिटी को। इसके अकॉर्डिंगली हमने कैटेगरी दी है। अगर निफ्टी से कोई मेरा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको गुड कैटेगरी बोलेंगे। निफ्टी से अगर कोई सेक्टर वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम बैड कैटेगरी में रखेंगे, और एवरेज परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम एवरेज कैटेगरी में रखेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि सेक्टर्स निफ्टी के कंपैरिजन में कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी बैंक को, है ना। निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, तो ये निफ्टी बैंक है दोस्तों। हम एक आइडियल लेंगे कोई सपोर्ट या फिर कोई डेट जहाँ से हम देखें कि हमारा उस डेट से पर्टिकुलर आज के डेट तक हमारा सेक्टर निफ्टी के कंपैरिजन में क्या कर रहा है। तो निफ्टी का कंपैरिजन के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये एक 21,730 का लेवल है, जो कि 4 या 8 अप्रैल का लेवल है ना। तो हम 8 अप्रैल के मुकाबले हम लोग कंपेयर करेंगे कि निफ्टी बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये कुछ यहाँ मेरा 8 अप्रैल है, तो जितना मेरा निफ्टी डाउन आया है फ्रॉम द टॉप, उतना ही लगभग उतना ही बैंक निफ्टी भी डाउन आया है। तो वो हम देखते हैं कितना डाउन आया है। तो यहाँ अबाउट 95% यहाँ पे नीचे आया है निफ्टी। तो उसके कंपैरिजन में उसके साथ साथ जो बैंक निफ्टी भी है वो भी अबाउट 95% नीचे आया है ना। तो जैसे ही निफ्टी परफॉर्म कर रहा है उस प्रकार बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहा है ना। दैट मीन्स अगर 50% से नीचे अगर अपने टॉप से आया है, दैट मीन्स वो वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है ना। तो हम उसको बैड कैटेगरी में डालेंगे। तो हम जाते हैं एक्सेल पे, और जो निफ्टी बैंक है हमारा वो आएगा बैड कैटेगरी में आएगा। तो हम उसको रेड से फिल कर देते हैं। रेड से फिल करना मतलब बैड कैटेगरी आना मतलब फिलहाल हम बैंक निफ्टी पे बुलिश नहीं सोच सकते हम लोग। बैंक निफ्टी हमारे लिए बेरिश है, बेरिश। ओके। उसी प्रकार हमारा दूसरा सेक्टर है निफ्टी आईटी। तो देखते हैं निफ्टी आईटी क्या परफॉर्म कर रहा है ना। तो यहाँ हम जाएंगे दोस्तों और सर्च करेंगे निफ्टी आईटी। ओके, निफ्टी आईटी हमें क्या बता रहा है, ओ अगेन निफ्टी आईटी इज वेरी बेरिश। निफ्टी 50 के कंपैरिजन में निफ्टी आईटी काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। हम निफ्टी आईटी में अभी बुलिश सोच ही नहीं सकते हैं। कितना नीचे आया है निफ्टी आईटी जरा देख लेते हैं। ओ, ये तो 100% से भी ज़्यादा नीचे आ गया है। दैट मीन्स वी आर स्ट्रांगली बेरिश ऑन दी निफ्टी आईटी सेक्टर। ओके। सिमिलरली दोस्तों हम और कोई दूसरा सेक्टर देंगे, जैसे निफ्टी आईटी भी हमारा बैड है क्योंकि हमारा वो फुल्ली बेरिश इसमें आ गया है, तो हम उसको भी उतना देखेंगे नहीं। हम लोग निफ्टी आईटी पे भी बेरिश ही है। देन हम निफ्टी एफएमसीजी देखते हैं, क्योंकि निफ्टी एफएमसीजी हम जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो हमारा एफएमसीजी सेक्टर होता है ना। तो हम लोग निफ्टी एफएमसीजी को कंपेयर करते हैं दोस्तों। निफ्टी एफएमसीजी देखते हैं निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी एफएमसी। निफ्टी एफएमसीजी तो उससे भी ज़्यादा बेरिश है। मतलब मैं निफ्टी एफएमसीजी पे बुलिश नहीं हो सकता। मैं निफ्टी एफएमसीजी पे बहुत ज़्यादा बेरिश हूँ, क्योंकि निफ्टी एफएमसीजी निफ्टी 50 के मुकाबले ज़्यादा डाउन आया है। मतलब
अगर निफ्टी 50 90 पॉइंट नीचे आया है 90%, तो एफएमसीजी 120% 130% नीचे डाउन आया है ना। सिंपली हम लोग फीब रिट्रेसमेंट लगा के हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो कितना नीचे आया, तो ये 100% से ज़्यादा नीचे आ गया है ना, 1.25% है ना, तो बहुत ज़्यादा हम लोग बेरिश है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ये भी हमारे लिए रेड जोन है, तो इसको भी हम लोग रेड कैटेगरी में रख देंगे, है ना। उसके बाद हमारा दूसरा सेक्टर है दोस्तों, कौन सा, निफ्टी में ऑटो, सॉरी निफ्टी ऑटो। तो निफ्टी ऑटो को देखते हैं हम जनरली, निफ्टी ऑटो क्या परफॉर्म कर रहा है इस गिरते हुए मार्केट में। हम यहाँ पे जाएंगे दोस्तों, सिंपली निफ्टी ऑटो सर्च करेंगे और हमने निफ्टी ऑटो लगा दिया है, क्योंकि हम निफ्टी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं इसलिए हम दूसरे साइड में निफ्टी ऑटो लगा रहे हैं, है ना। निफ्टी ऑटो में हम लोगों ने जैसे देखा था कि ये कुछ 8 अप्रैल से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ मेरा 8 अप्रैल है ना। ओ, इसके कंपैरिजन में अगर मैं देखूँ निफ्टी कितना प्लंज हुआ था, निफ्टी अराउंड 95% नीचे आया है। उसके कंपैरिजन में जो हमारा ऑटो सेक्टर है वो कितना नीचे आया है, जरा देखते हैं दोस्तों। ओ 0.5, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल है 0.5 निफ्टी मेटल के लिए, सॉरी माय मिस्टेक, निफ्टी ऑटो के लिए। तो निफ्टी ऑटो मेरे लिए ना तो ज़्यादा बेरिश है ना तो ज़्यादा बुलिश है, ये मेरे लिए एवरेज है। यहाँ से मैं हो सकता है यहाँ से बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। तो हम फिर से एक्सेल में आएंगे और यहाँ पे जो निफ्टी ऑटो है वो हमारा क्या है, एवरेज है, तो उसको हम लोग एवरेज में डाल देंगे, है ना। उसी प्रकार हम लोग निफ्टी मेटल देखते हैं दोस्तों। निफ्टी मेटल क्या है मेरा, हम फिर से आएंगे यहाँ पे निफ्टी मेटल सर्च करेंगे। ओके, निफ्टी मेटल सर्च कर निफ्टी इंडेक्स को देखते हैं। ओ, ये हमारा सेम लेवल है दोस्तों जो 8 अप्रैल का है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से अगर मैं निफ्टी मेटल की बात करूँ तो निफ्टी मेटल सिर्फ 0.382% ही रिट्रेस हुआ है ना। दैट मीन्स जो निफ्टी मेटल है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है मार्केट में। भले ही निफ्टी 50 नीचे आ रहा हो, लेकिन निफ्टी मेटल स्ट्रॉन्ग है मार्केट में। हमारा निफ्टी मेटल अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। तो मेरे लिए गुड है दोस्तों, ऑब्वियसली गुड है, क्योंकि जो रिट्रेसमेंट लेवल है निफ्टी की, है ना, बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेटल, है ना। तो इसको हम फिर से हम अपने फाइल में आएंगे और यहाँ ये हमारे लिए ग्रीन जोन है, निफ्टी मेटल, ये हमारे लिए कौन सा जोन है, ग्रीन जोन है, तो उसको हमने ग्रीन जोन में रख लिया। उसके बाद हम लोग निफ्टी फार्मा देखते हैं दोस्तों। निफ्टी फार्मा वो भी हमारा एक इंडेक्स है जिसमें हम लोग जनरली मेडिसिन फार्मा सेक्टर्स में जितने भी मेडिसिन आते हैं, है ना, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, वो सारे हमारे फार्मा सेक्टर्स में होते हैं। तो सिंपली हम लोग जाएंगे यहाँ पे निफ्टी फार्मा सर्च करेंगे। ओके, निफ्टी फार्मा इंडेक्स पे हम गए तो हमें दिखा कि ये काफ़ी थोड़ा साइडवेज लग रहा है हमें, है ना हम इसमें ज़्यादा बुलिश हो पा रहे हैं, ना हम ज़्यादा बेरिश हो पा रहे हैं। एक बार रिट्रेसमेंट लेवल चेक कर लेते हैं कि कितना हुआ। तो ये हमारा रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है 0.5, है ना। तो वही जैसे कि हमने देखा था हमारा कौन सा जो सेक्टर था निफ्टी ऑटो, उसी प्रकार हमारा कौन सा सेक्टर, निफ्टी फार्मा। तो निफ्टी फार्मा भी एक एवरेज के कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि ना तो वो ज़्यादा बेरिश हुआ है ना ही ज़्यादा बुलिश हुआ है। उसका रिट्रेसमेंट जो है ना, प्रीवियस लेवल से, टॉप लेवल से, वो अभी तक 50% तक ही आया है। ठीक है, तो उसके बाद जो मेरा सेक्टर है निफ्टी एनर्जी सेक्टर, हम लोग देखते हैं दोस्तों कि निफ्टी एनर्जी सेक्टर ने क्या किया है ना। तो हम सिंपली यहाँ जाएंगे, यहाँ पे निफ्टी एनर्जी सर्च करेंगे, निफ्टी एनर्जी। ओके, एनर्जी सेक्टर में हमारी जो भी एनर्जी है वो वाले कंपनीज आती है, जैसे कि कोल इंडिया हो गया, है ना, अदानी हो गया, तो ये सब आते हैं। तो हम लोग सिंपली आ गए निफ्टी एनर्जी इंडेक्स पे, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे भी मुझे उतना खास, ये भी मुझे साइडवेज ही लग रहा है दोस्तों, क्योंकि इसका भी जो रिट्रेसमेंट मुझे लग रहा है वो भी 50% के करीब ही होगा। जी हाँ, अभी तो वो तो 0.38% ही रिट्रेस हुआ है अपने लास्ट जो हमने कंपेयर करने के लिए जो स्टैंडर्ड लेवल मार्क करी थी उससे, तो 30.38% ही रिट्रेस हुआ है। दैट मीन्स
ये भी हमारे लिए ना ज़्यादा बुलिश है ना ज़्यादा बेरिश है, ये भी हमारे लिए एक एवरेज की कैटेगरी में आएगा, है ना। तो ये भी जो है निफ्टी एनर्जी हमारे लिए एवरेज की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्टर होता है निफ्टी रियलिटी। रियलिटी बोले तो जैसे डीएलएफ हो गया, है ना, ये जो प्रॉपर्टी वाली जो कंपनियां होती है ना, स्टॉक्स होते हैं, उसको हम जनरली ये निफ्टी रियलिटी में इंडेक्स में आती है। तो हम निफ्टी रियलिटी को चेक करेंगे निफ्टी 50 के कंपैरिजन में कि निफ्टी रियलिटी क्या परफॉर्म कर रहा है इस गिरते हुए मार्केट में। तो देखते हैं, हम यहाँ फिर से आएंगे दोस्तों और निफ्टी रियलिटी देखेंगे, रियलिटी, ओके, निफ्टी रियलिटी। ओ बाय जनरल लुकिंग हमको लग रहा है कि यार ये तो और ज़्यादा बेरिश है ना। तो अगर मार्केट में मुझे बेरिश होना है ना, कुछ बेरिश खरीदना है मार्केट में, है ना, सेल साइड अगर मैं कुछ सोचूं तो मैं यार रियलिटी सेक्टर्स को ज़्यादा प्रीफर कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि ये निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा गिरा हुआ है ना। तो कितना अबाउट 100% से ज़्यादा गिरा है, मतलब ये भी हमारे बैड जोन में आता है, बैड कैटेगरी में आता है। तो हम सिंपली अपने एक्सेल पे जाएंगे और इसको यहाँ पे रेड कर देंगे, ओके। तो ये हमारे कुछ सेक्टर्स है दोस्तों, है ना, हमारे इतने सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें दिखा है कि कौन से सेक्टर्स निफ्टी के कंपैरिजन में बैड परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से गुड परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं। तो निफ्टी बैंक बैड परफॉर्मेंस, निफ्टी आईटी बैड परफॉर्मेंस, निफ्टी एफएमसीजी बैड परफॉर्मेंस, निफ्टी ऑटो एवरेज है दोस्तों, बट निफ्टी मेटल एक आउट परफॉर्मर है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। इस गिरते हुए मार्केट में भी मेटल सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना। निफ्टी फार्मा अगेन एक एवरेज है, ना कि ज़्यादा गिरा है ना ही ज़्यादा ऊपर गया है, चढ़ा है मार्केट में। उसी प्रकार एनर्जी भी स्टेबल है, ज़्यादा नीचे भी नहीं आया ऊपर भी नहीं गया है। और रियलिटी जो है वो बैड कैटेगरी में आएगा, क्योंकि निफ्टी के कंपैरिजन में रियलिटी ज़्यादा नीचे आ गया दोस्तों। तो ये कुछ कंपैरिजन था दोस्तों सेक्टर्स और निफ्टी के बीच में, ताकि हमें पता लगे कि इस गिरते हुए मार्केट में कौन सा सेक्टर थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है। तो जनरली बाय लुकिंग आर ऑब्जर्वेशंस हमें दिख रहा है कि निफ्टी मेटल जो सेक्टर है वो थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है ना। तो ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है निफ्टी मेटल, निफ्टी 50 के कंपैरिजन में। तो यही था दोस्तों हमारा आज का कंपैरिजन, और आगे भी हम ऐसे और वीडियोस देखते रहेंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नई नई जानकारी भरे वीडियोस रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट और अदर जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है ना, वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।